दुनिया में हर किसी का एक दायरा है। ऐसे कुछ नियम हैं जो सबके लिए एक से होते हैं, और अगर कोई उनको तोड़कर उनसे परे जाने की कोशिश करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ता है। बचपन में दादी अक्सर कहानियां सुनाया करती थी कि जिस तरह से इंसानों के रहने के लिए बस्तियां बसाई गई हैं, उसी तरह भूत प्रेत और अतृप्त शक्तियां भी अपने दायरे में सीमित हैं। दादी कहती थी कि ऐसी शक्तियां बेवजह किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन कोई अगर उनके स्थान पर जाकर उन्हें छेड़ने की कोशिश करता है तो वो खुद अपनी मौत को न्योता देता है। बचपन में हम सब बहुत शरारती थे, इसलिए हमें डराने के लिए दादी ऐसी कहानियां सुना दिया करती। मगर कहीं ना कहीं दादी की इन बातों में अब मुझे सच्चाई नजर आती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में हम लोगों के साथ ऐसी शक्तियां भी कहीं ना कहीं वास करती हैं। मैं अक्सर ही इन सब चीजों के बारे में कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती हूँ। आज भी मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, ऐसी शक्तियों से जुड़ी किताब अपने सामने खोलकर बैठी थी। तभी मेरे सामने एक नाम आया, बेताल। आज से पहले मुझे लगता था कि बेताल महज कहानियों में बनाया गया एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन जब मैंने बेताल के बारे में पढ़ा तो उसके बारे में और ज्यादा जानने को मैं और आतुर हो गई। किताब में लिखा था कि बेताल से ज्यादा शक्तिशाली ना तो भूत है और ना ही प्रेत, ये तो पिशाचों का भी स्वामी है। लेकिन इससे पहले मैं बेताल के बारे में और ज्यादा जान पाती, लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो गया। अपने कार्ड से मैं पहले ही बुक्स इशू करा चुकी थी, इसलिए मुझे वो बुक लाइब्रेरी में वापस रखनी पड़ी। मैं और मेरे दोस्त हम सब साथ में ही घर जाते थे। मैं बेताल के बारे में जानने के लिए इतनी उत्सुक थी कि मैंने उन सबको किताब में पढ़ी सारी बातें बता दी, और मेरी बातें सुनकर वो सब इस तरह से हंसने लगे जैसे बड़े लोग किसी छोटे बच्चे का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता और मैं अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई रहती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ ये चीजें दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर हैं, और एक ना एक दिन मेरा इनसे सामना भी जरूर होगा। मैंने अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को पूरा पढ़ डाला, और मुझे बेताल के बारे में बहुत कुछ पता चला, और साथ में पता चला एक ऐसे गांव के बारे में जहां बेताल को किसी नकारात्मक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि देवता की तरह पूजा जाता है। हमें कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी। मैंने अपने दोस्तों से उस गांव में जाने के लिए बात की। पहले तो कोई माना नहीं, मगर जब मैंने उन्हें वहां पर स्थित बेताल मंदिर के बारे में बताया तो ऐसी बातों में ना मानने वाले मेरे दोस्तों को भी वहां जाने में रुचि आ गई। हमें गोवा के लिए निकलना था क्योंकि वो मंदिर गोवा के एक गांव में स्थित था। दोपहर को हम लोग गांव के लिए निकल गए। शाम के लगभग 7 बजे होंगे जब उनकी गाड़ी उस गांव में दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरे तो रास्ता एकदम सुनसान था। वहां पर काफी सारे घर तो बने हुए थे, मगर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। टूरिस्ट के ठहरने के लिए कोई गेस्ट हाउस या होटल भी नहीं था। मगर हम लोगों को अब वहां पर रुकना था, तो हमने एक घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने अंदर से दरवाजा। मैं चीनी हूँ, सिर्फ 29 रुपए में। मैं फॉर्च्यून ऑयल, सिर्फ 99। अंदर से दरवाजा खोला नहीं। अंदर से बस आवाज आई कि इस समय दरवाजा किसने खटखटाया है। हम लोगों ने बाहर से ही अपने बारे में बताया तो अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसने हम लोगों को बड़े ही अजीब तरीके से देखा और हमें घर के अंदर बुला लिया। हमारे अंदर आते ही उसने अंदर से कड़ी लगाकर दरवाजा बंद कर लिया। अचानक से वो गुस्से में बोला, शहर के लोगों को ना जाने यहाँ आने में क्या मजा आता है। आते हैं और अपने सर पर आफत लेकर यहाँ आ जाते हैं। किस लिए आए हो तुम लोग यहाँ पर? वो आदमी बहुत गुस्से में था। हमने शांति से उससे पूछा कि आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि जब यहाँ पर रुकने को ना कोई गेस्ट हाउस है ना कोई होटल, तो लोग यहाँ पर आते ही क्यों हैं? तुम लोग भी बेताल स्वामी के मंदिर की वजह से यहाँ आए हो ना? मगर मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर इस वजह से यहाँ आए हो तो चले जाओ, क्योंकि कल अमावस की रात है, और अमावस की रात यहाँ भूत प्रेत और पिशाचों की बेताल स्वामी के सामने हाजिरी लगती है। गांव वाले तो यहाँ के हर एक नियम को जानते हैं, मगर तुम शहर के लोग यहाँ के नियमों को निभा नहीं पाओगे, इसलिए कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। जब उस आदमी ने नियमों का नाम लिया तो हमने उनसे नियमों के बारे में पूछा। वो आदमी बोला, कल शाम को जो बेताल स्वामी के मंदिर में पूजा है उसमें बस गांव के लोग ही शामिल हो सकते हैं, या वो लोग शामिल हो सकते हैं जिन पर भूत प्रेत या पिशाच बाधा हो।
इसके अलावा अगर कोई उस पूजा में शामिल हुआ तो उसके साथ फिर जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और नियम सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रात के समय किसी ने बेताल स्वामी के मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। मंदिर में बंधी हुई शक्तियां उसे काबू कर लेंगी और उनकी चपेट में आकर वो मारा जाएगा। बाकी अगर तुम लोगों को वो पूजा देखनी है तो वहां से कुछ दूरी पर खड़े होकर देख सकते हो। उनकी ये बातें सुनकर मैं तो डर गई थी, मगर मेरे दोस्त जिनको हर बात मजाक लगती थी वो ये बातें सुनकर हंसने लगे। मगर उन लोगों ने उस आदमी के सामने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। हमने उनसे वादा किया कि हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें वहां पर रुकने की इजाजत दे दी। अगली रात अमावस की थी और आज की रात ही बेताल स्वामी के सामने उन लोगों की हाजिरी लगने वाली थी जिन्हें ऐसी शक्तियों ने अपने चपेट में लिया हुआ था। हम लोग मंदिर से काफी दूर खड़े हुए थे। मेरे दोस्तों ने अपना कैमरा ऑन कर लिया था। तभी हमने देखा कि लोग बहुत सारे लोगों को बेलों और रस्सियों से जकड़कर बेताल स्वामी के सामने लेकर जा रहे हैं। वो सब बहुत ही बुरी तरह चीख रहे थे, जैसे तो उनके शरीर पर कोई गरम सलिए लगा रहा हो। उनकी चीखें सुनकर और उनके भयानक चेहरों की तरफ देखकर मेरी तो जान हलक में आ गई थी। मगर मेरे दोस्तों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनको लग रहा था कि ये सब महज एक दिखावा चल रहा है। मैं उन सब से कितनी भी बहस करती मगर वो मेरी बात मानने वाले नहीं थे। राहुल बार बार उन्हें देखकर हंस रहा था। वो बोला कि मैं आगे जाकर इस पूजा को देखूंगा, ये सच है भी या नहीं, या बाहर के लोगों को डराने का तरीका है। मैं उसके ऊपर चिल्लाई, जब उस आदमी ने कल रात मना किया था कि हम लोगों को इस पूजा में शामिल नहीं होना, तो तुझे ये बात समझ नहीं आती? और भला कोई किसी को डराने के लिए ऐसी चीजें क्यों करेगा? अगर तू आगे गया तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा, उसके बाद तुझे ये भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने जब ऐसा बोला तो वो चुप हो गया, मगर शायद उसके मन में अभी भी कुछ खुराफात चल रही थी। मैं अपनी आंखों के सामने उन लोगों को तड़पते हुए देख रही थी जिन्हें बेताल स्वामी के सामने लिटा दिया गया था। गांव वाले ढोल नगाड़ी की एक अलग ही धुन बजा रहे थे, जिससे वो बेताल स्वामी का वहां पर आवाहन कर रहे थे। तभी भीड़ में खड़े कुछ लोग भी वहां झूमने लगे और खुद के शरीर पर वार करने लगे। किसी के सर पर चोट लग रही थी तो किसी के शरीर से खून निकल रहा था। ये सब देखकर तो अब मेरे दोस्त भी इसे सीरियसली लेने लगे। उनके चेहरे पर भी अब मुझे डर दिखाई दे रहा था। मंदिर में तेज तेज ढोल नगाड़ों की आवाज और कुछ अजीब से लोकगीत जो हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुने। उनकी आवाज से मेरा सर इतना भारी हो गया कि मैं कुछ देर के बाद वहां खड़ी भी नहीं रह पाई। ऐसा लगा जैसे मेरी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। बेताल स्वामी के सामने चिल्ला रहे वो लोग 3 घंटे तक इसी तरह तड़पते रहे, मगर 3 घंटे बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उन लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि लग रहा था कि इन्हें अपने शरीर की बाधाओं से मुक्ति के लिए कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। उन लोगों के परिवारों ने बेताल स्वामी के सामने भेंट चढ़ाई और कुछ बलियां भी वहां पर दी गई। मैं बहुत नाजुक दिल की हूँ, इसलिए वो सब देख नहीं पाई। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यहाँ से वापस चलते हैं। हम सब उस आदमी के घर वापस आ गए। हम जिस चीज के लिए वहां आए थे हमें वो तो देखने को मिल गई थी, और बेवजह इस तरह किसी के घर पर रुकना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम यहाँ से वापस चलते हैं, मगर नैतिक ने मेरी बात काट दी। वो बोला कि इतनी रात को यहाँ से निकलेंगे तो आधी रात को घर पहुंचेंगे, और इस तरह रात में ट्रेवल करना ठीक नहीं है, तो हम कल सुबह निकल जाएंगे। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं, तो उसने भी मना नहीं किया। उसकी पत्नी ने हम सबको खाना खिलाया और सोने के लिए हमारे बिस्तर भी लगा दिए। मैं और शिखा तो आराम से बिस्तर पर सो गए। रात के लगभग 12 बजे होंगे, तभी अचानक मेरी आंख खुली। मुझे प्यास लगी थी। मैंने वहां पर रखी अपनी बोतल से पानी पिया। तभी मेरा ध्यान गया कि नैतिक और राहुल दोनों ही वहां पर नहीं है। पहले मैंने कुछ देर इंतजार किया कि शायद वो लोग वॉशरूम गए होंगे, लेकिन 15-20 मिनट तक भी वो लोग वापस नहीं आए। मुझे उन दोनों पर शक हुआ कि जरूर वो दोनों बेताल स्वामी के मंदिर में ही गए हैं, क्योंकि उन लोगों का कैमरा भी वहां पर नहीं था। मैंने शिखा को जगाया तो वो भी घबरा गई। उसने भी कहा कि जरूर ये दोनों वहीं पर गए हैं। इससे पहले कि कुछ हो, हमें ये बात घर के मालिक को बतानी चाहिए। हमने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हमारे चेहरे के भाव देखकर वो कहीं न कहीं स्थिति को भांप गए। हमने घर में हर जगह राहुल और नैतिक को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं थे। वो आदमी अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब वो दोनों जहां भी गए हैं वापस नहीं आएंगे, और हम उन्हें बचाने के लिए भी नहीं जा सकते। अगर उन्हें बचाने के लिए गए तो खुद भी मारे जाएंगे। उसने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, और आखिर वो करता भी क्या? वो खुद तो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था,
उसकी पत्नी ने हम पर बहुत गुस्सा किया और कहा, अब तुम दोनों आराम से जाकर सो जाओ और दोबारा हमारा दरवाजा मत खटखटाना। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे और तुम भी उनकी मदद करने की कोशिश मत करना। वो दोनों अपना दरवाजा बंद करके सो गए, मगर हम तो अपने दोस्तों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे। हमें लगा कि शायद हम उनकी मदद कर पाए, इसलिए हम अपना फोन लेकर वहां से निकल गए। हम थोड़ी देर बाद बेताल स्वामी के मंदिर के सामने पहुंचे तो देखा कि मंदिर के कपाट बंद है। शिखा ने कहा शायद पीछे से मंदिर में जाने का रास्ता होगा, मगर जैसे ही हम मंदिर के पिछले द्वार की तरफ गए तो अंदर से हमें चीखों की आवाज सुनाई दी, जैसे तो भूत प्रेत पिशाच सब मिलकर वहां से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चीखें लगा रहे हो, मानो बेताल स्वामी उन्हें मार लग रहे हैं। हम दोनों डरे तो बहुत हुए थे, मगर नैतिक और राहुल की चिंता हमें खाए जा रही थी। पीछे के कपाट का ताला टूटा हुआ था। हम अंदर जाने लगे, मगर वो दरवाजा जैसे अंदर से जाम हो गया हो। हमने बहुत कोशिश की, मगर वो दरवाजा हमसे खुला ही नहीं। हमने बाहर से आवाज लगाई, मगर उन चीखों के अलावा हमें और कुछ सुनाई नहीं दिया। आप इंडियन इन्वेस्टर हो और इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, पर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड क्यों रहे? ग्लोबल ईटीएफ्स के थ्रू आप यूएस और चाइना जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं एक सिंपलर वे में। हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। जहां से खड़े होकर हम शाम को पूजा देख रहे थे, हम दोनों वहीं पर जाकर बैठ गए और कब हमारी आंख लग गई हमें पता नहीं चला। सुबह सूरज की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ी तो हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि बेताल स्वामी के मंदिर के सामने लोगों का जमावड़ा लगा है। हम दोनों भागकर वहां पर गए और जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा उसे देखकर हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। राहुल और नैतिक दोनों का मृत शरीर हमारे सामने पड़ा था और वो दोनों इतनी बुरी हालत में थे कि हम उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, जैसे तो उनके शरीर को बुरी तरह से किसी ने नोच डाला हो। उनकी हड्डियां भी हम अपनी आंखों से देख सकते थे। जिस आदमी के घर हम रुके थे उसने हमारी तरफ देखा और कहा कि तुम दोनों किस्मत वाली हो कि तुम इनकी मदद करने आई लेकिन मदद ना कर सकी, वरना अगर इनकी मदद तुमने की होती तो तुम दोनों का भी शायद कुछ ऐसा ही हाल होता। मैं उन दोनों की तरफ देखकर बस खुद को कोसे जा रही थी कि काश मैंने बेताल स्वामी के इस मंदिर के बारे में पढ़ा ही ना होता, और पढ़ भी लिया था तो अपने दोस्तों को ना बताया होता। मेरी वजह से ही हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया। उन दोनों के घर वालों को जब ये खबर मिली तो उनका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उनकी बॉडी को अपने साथ लेकर आना और अपनी आंखों के सामने उनकी चिता को जलते देखना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ गया। मेरी जिंदगी में यह हादसा बीते 3 साल गुजर चुके हैं, मगर आज भी मेरी आंखों के सामने से वो यादें नहीं मिटती। मैंने अब ऐसी शक्तियों के बारे में पढ़ना भी छोड़ दिया है, क्योंकि इसका खामियाजा मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस दुनिया में जिन चीजों को गुप्त रखा गया है उन्हें गुप्त ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की जाए तो इंसान कुछ ऐसा खो देता है जिसकी भरपाई फिर वो जिंदगी भर नहीं कर सकता।